नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। हम जल्द ही आपके लिए लेकर आ रहे हैं प्रखर गूंज के सानिध्य में प्रकाशित संभवामि युगे युगे गीता चिंतन पर आधारित ग्रंथ। इसके रचयिता है विश्व कीर्ति मानक डॉक्टर ओम जोशी जी। ग्रंथ की पृष्ठ संख्या लगभग 440 है। हम आपको इस ग्रंथ के कुछ मुख्य अंश बता रहे हैं। गीता के अर्जुन विषाद योग नामक पहले अध्याय के प्रारंभ में ही हमें धृतराष्ट्र जैसे नेत्रहीन कुरुवंशी राजा के उत्सुकता भरे मनोविज्ञान के प्रथम दर्शन होते हैं। वे अपनी चर्चा का प्रारंभ ही धर्म क्षेत्र यानी कि धर्म के क्षेत्र से ही करते हैं, किंतु मोह माया के वशीभूत होकर उनके अपने रक्त संबंधियों और पांडवों के मध्य जो उनके ही अपने कुटुंब की संतानें हैं, उनके कुलीन संघर्षों के परिणामों की बाट जोते हैं। भले ही धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, परंतु उनका मन बहुत विचलित है। वे भी नहीं जानना चाहते कि मेरे और पांडु पुत्रों ने समर भूमि में क्या किया। उन्हें इस बात की ही चिंता बार बार सताई जा रही है कि युद्ध भूमि में अपने अस्तित्व की समग्र सुरक्षा और संरक्षा हेतु उनके पुत्रों और कुटुंबियों ने वस्तुतः क्या किया। अभी तो युद्ध प्रारंभ ही नहीं हुआ है। उसके प्रारंभ में ही अभी कुछ विलंब है, किंतु धृतराष्ट्र का मन अत्यधिक चंचल है, असहज है। युद्ध की समस्त प्रलयकारी विभीषिकाओं के विषय में और उससे उपजे विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करने के विषय में धृतराष्ट्र ने भी अपने मन में यह अनुमान अवश्य में लगाया होगा कि यह युद्ध निश्चय ही निर्णायक सिद्ध होगा और इससे कुरुवंश को नारकीय अपयश के अतिरिक्त और क्या मिल पाएगा। किंतु राजनीति और कुर्सी दोनों इतनी विषैली होती हैं कि व्यक्ति अभिलाषा करके भी इनके पचड़े में पड़ने के बाद ना तो मुक्त होता है, ना ही मुक्त होना चाहता है। बस यही दशा धृतराष्ट्र की थी। उन्हें यह पूर्णतः ज्ञात भी नहीं था कि उन्हें प्रतिपक्ष की इच्छा के अनुरूप कार्य न करने पर बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। धृतराष्ट्र भले जन्मांध हो, किंतु उनका मन तो अंधा नहीं था। वे भी सोचने समझने की शक्ति रखते थे। उन्हें यह भी सम्यक ज्ञात था कि जिनके वो अधिकार हैं वे मिलने ही चाहिए, किंतु पुत्राश्रिता ने उन्हें और अपने ही पुत्रों को सारे के सारे अधिकार मिल जाएं, केवल वे ही सुखी रहे, दूसरों को भले कष्ट हो तो हो। इसी स्वार्थी मनोभावना ने उनका मन घोर से घोर प्रदूषित कर दिया था। वे अत्यधिक स्वार्थी हो गए, केवल स्वार्थी। अगर वे स्वार्थ भी देखते और परार्थ यानी पांडवार्थ भी देखते तो कदाचित परमार्थ सिद्ध हो जाता। दोनों ही पक्ष सुखी रहते, सब अपने अपने मगन हो रहते, कौरव भी और पांडव भी, किंतु केवल अपना अर्थात अपने ही पुत्रों का हित साधने की लालसा में धृतराष्ट्र दो चूक कर गए। जल्द ही आपके समक्ष गीता चिंतन पर आधारित यह ग्रंथ होगा। धन्यवाद।